हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्लास 12th का जो चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 जो चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था हम लोग का क्वेश्चन। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। और एक चीज़ पहले हम बता देना चाहते हैं आप सभी को, मैथ सब्जेक्ट उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना बच्चे समझते हैं और टीचर समझाते हैं बच्चों को एकदम ईजी वे में। अगर आप क्लास 12th का जैसे ये वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 या क्लास 12th का कोई भी चैप्टर आप लेंगे तो उससे 10th क्लास से रिलेट लेके नहीं थोड़ा सा होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल का सामना करना पड़ सकता है। बाकी बाद में आप जितना भी रिवीजन करेंगे, मैथ्स सब्जेक्ट रिवीजन पे डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। कंस्ट्रक्ट 2 का मतलब है 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे का मतलब ए के बारे में ये नंबर है, एलिमेंट है। ए आई जे का मतलब आपको समझाते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। उस एलिमेंट आर गिवन बाय 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे वैल्यू निकालना है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। कैसे निकालना है इसके ऊपर यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लिए, यहाँ पे देख सकते हैं 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ए आई जे का मतलब, आई का मतलब होता है रो, क्या होता है रो, और जे का मतलब होता है कॉलम, क्या होता है जे का मतलब कॉलम। यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर लेना है, जैसे कि ए आई जे का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर। यहाँ पे आई का जगह पे यहाँ से जैसे आई है, आई के जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 1 प्लस 1 स्क्वायर के, इसके ऊपर स्क्वायर है बाय 2 दे दिए। अब 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4/2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे आंसर कितना निकला है, A11 का आंसर कितना निकला, 2 निकला। अब देखो A12 का निकालना है, A12 का वैल्यू निकालना है। एकदम अच्छे तरीके से समझना। आई का वैल्यू कितना है 1, आई का वैल्यू 1 इसलिए क्योंकि रो जो होता है पहले होता है और कॉलम बाद में होता है। यहाँ पर आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2 है, इसके ऊपर पावर 2 है, नीचे 2 दे देंगे। 2 और 1 कितना होगा, 3 हो गया। 3 3 ज़ा 9, 9/2। तो हम लोग का A12 कितना हो गया, यहाँ पे 1 2, A12 कितना होगा 9/2 हो गया। 1 कितना निकला, 2 निकला। A12 कितना 9/2 निकला। अब यहाँ पे A21 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे 2 पहले क्या है, रो है, और 1 क्या है यहाँ पे कॉलम। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और जे का वैल्यू 1। क्लियर हो गया। यहाँ पे पावर कितना है 2 है, बाई कितना हो जाएगा 2 और 2 1 कितना हो गया 3, 3 का पावर 2 बार करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9/2 निकल जाएगा। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक A21। अब A22 भी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से। यहाँ पे A22 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 2 कितना है, आई कितना 2, स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, नीचे 2 भी हो जाएगा। क्लियर। अब 2 2 वहाँ 4 हो गया, 4 पे पावर हो गया 2/2, 2 2 4 4 से 16, 16 पे 2 हो गया, इसको कट करेंगे 8 हो गया, 8 हो गया। हम लोग को पता होना चाहिए A11 निकला था, A12 9/2 और A21 भी 9/2 निकला और A22 8 निकल गया। क्लियर हो गया यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। ए आई जे, ये यहाँ पे आई होगा। आई का मतलब होता है, आप सभी को पता भी होना चाहिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। आई का मतलब रो हो गया और जे का मतलब होता है कॉलम। क्या होता है, जे का मतलब कॉलम। और सबसे पहले इसमें हम लोग जब भी ऑर्डर बनता है, जैसे कि A11 हो गया, A12 हुआ और A21 हो गया, A22। इसमें जो 1 जो है इसमें फर्स्ट रो है, इसमें 1 है फर्स्ट रो, इसमें कॉलम जो है फर्स्ट कॉलम है। ये 1 जो है, ये 2 जो है इसमें रो है, ये इसमें भी 2 है जो रो, और लास्ट में जो 2 है वो कॉलम है। लास्ट वाला कॉलम होता है और फर्स्ट वाला रो होता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग आगे चल के। यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे
जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चलते हैं, जैसे A11 लिए, 1 जो फर्स्ट वो रो है और सेकंड जो 1 है कॉलम है, तो फर्स्ट 1/1 इज इक्वल टू 1 हम लोग का आंसर हो गया। अब A12 का ऑर्डर का एलिमेंट का निकालते हैं। 1 इसमें क्या है, रो है, रो को आई से इंडिकेट किया जाता है, रो 1 हो गया और नीचे जे है तो 2, तो इसका आंसर 2 हो गया। अब ये A21 निकालते हैं। A21 इसमें 2 क्या है, इसमें से रो है, रो को ऊपर लिखेंगे क्योंकि आई से इंडिकेट किया जाता है, 1 जो है 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब निकालते हैं A22। अब जो ये 2 है, फर्स्ट 2 आई से इंडिकेट किया जाता है, रो हो गया 2, इधर भी कॉलम भी 2 है 2, तो 2 कट हो गया, तो इसका आंसर 1 हो गया। तो यहाँ पे आंसर ये निकल गया हम लोग का 1 2 1 2। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना निकल गया, 1/2 2 1। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर कर देते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेते हैं A11 ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आई कितना है, यहाँ पे I1 मतलब रो कितना है 1। क्लियर, 2 इंटू जे है, तो ये कॉलम कितना हम लोग का 1 है, 2 इंटू 1 कर लिए, बाई कितना हो गया 2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 1 जा 2 और 2 और 1 कितना होगा 3, 3 से 9/2। क्लियर हो गया। A11 कितना निकल गया 9/2। अब A12 भी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। A12 एकदम अच्छे तरीके से समझना है। 1 जो यहाँ पे क्या है, रो है, रो आई को इंडिकेट किया जाता है, 1 लिख दिए। क्लियर हो गया। 2 ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में। जी कितना हम लोग का 2, ऊपर पावर ब्रैकेट कितना है 2, पावर कितना 2 है, नीचे 2। अब 2 2 जा 4 और 4 और 1 5, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25/2, 25/2 तक लिख देते हैं। क्लियर हो गया। A11 कितना निकला 9/2, A12 कितना निकला 25/2। अब A21 भी क्लियर निकाल लेते हैं। A21 यहाँ पे निकाल लेते हैं। A21 यहाँ पे निकाल लेते हैं अच्छे तरीके से। एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, यहाँ 2 क्या है, रो कितना है, आई को इंडिकेट किया जाता है 2 प्लस जे कितना है यहाँ का 1 है, 2 इंटू 1 स्क्वायर कितना है 2। क्लियर हो गया, बटे 2। अब 2 1 जा 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया बाई 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 बाई कितना हो गया 2, निकल गया हम लोग का 8 2 8 जा 16, 2 1 कितना निकल गया 8। अब 2 2 भी निकाल लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे A22 भी निकाल लेते हैं। A22 अच्छे से यहाँ पे समझना, कन्फ्यूज़न नहीं होना किसी बच्चे को। A2 पहले क्या है, रो को इंडिकेट किया जाता है, तो रो कितना 2 प्लस 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया, जे कितना है 2। क्लियर हो गया। पावर 2 लिख देना है बाय 2। अब लिखना है यहाँ पे 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 पे पावर कितना है 2, 2 4 6 हुआ, 6 पे पावर कितना है 2/2, 6 6 जा 36, कितना हो गया 36/2। अगर 2 से कट करेंगे तो यहाँ 18 बार में कट करेगा। अब हम लोग का आंसर निकल गया यहाँ पे A22 भी निकल गया 18। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं एक बार। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स A = एक मैट्रिक्स दिया AIJ हुज एलिमेंट आर गिवन बाय 2। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। जैसे हम लोग क्वेश्चन 4 में 2/2 का ऑर्डर निकाले थे, जैसे A11 A12 A21 A22, तो इसी तरह यहाँ पे ये 2/2 ऑर्डर का निकालने बोला था, यहाँ पे निकालना 3/3 ऑर्डर का। 3/3 ऑर्डर का कैसे निकालना है एलिमेंट, ये भी एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले करना है क्या, 3 कॉलम लिखना है। क्लियर हो गया। और कुछ भी नहीं करना है। 3/4 ऑर्डर का, 3/4 ऑर्डर का निकालना है, 3/4 ऑर्डर का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हॉरिजेंटल वे में होता है वो तो रो होता है, तो 1 1 1 सभी में लिख देना है यहाँ पे 7।
और कॉलम क्या होता है, कॉलम जो होता है वर्टिकल वे में होता है, इसको कॉलम को इंडिकेट कर देना। जैसे निकाले थे क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी निकालना।